गोल मारना बाकी है अभी। सो कैसे किया, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि किस प्रकार से आप लोगों ने किया इसे, तो सर आप। आपके वजह से। नहीं, दैट इज़ फाइन, मेरी वजह से किया, दैट्स थैंक्स, मतलब आई एक्चुअली अप्रिशिएट दो योर काइंड वर्ड्स। सर मैंने आगे की मतलब नहीं क्या, फर्दर की ये किया मतलब प्लानिंग प्लानिंग की है सर। फ्यूचर प्लानिंग की कि मुझे आगे जाके क्या होना है, क्या करना है, किस मतलब मेरा लाइफ का कुछ तो वजूद होना चाहिए जीने का, वो मैंने ढूंढ लिया। वेरी नाइस। तो किस प्रकार से किया, मतलब मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपने क्या तय किया है, लेकिन उसको हाँ, प्लान कैसे किया वो बताइए। मैंने जो प्लान किया वो बताओ क्या सर? हाँ, मतलब आपको जो सही लगे, जो आपको लगता है कि इस फोरम में पूरी दुनिया के साथ आप शेयर कर सकते हो, शेयर कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने घर पे आप जब बोले ना मुझे कि तुम्हारा गोल नहीं है, मतलब तुम सोचो, क्योंकि गोल नहीं है तो कुछ नहीं है, खाली खेलते बैठोगे तो क्या पैर ही दुख जाएंगे, तुम ही थक जाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं पहले गोल बनाता हूँ फिर खेलता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अभी ये काम तो कर रहा हूँ, पर काम के साथ भी मुझे मेरे में कुछ तो टैलेंट चाहिए ना सर। करेक्ट। तो यस सर, तो फिर मैंने वो टैलेंट के ऊपर वो वर्क किया, मतलब जैसे कि मैं पहले भी कुछ करता था XYZ। सो सी, यस सर। दिस इज व्हाट वी हैव टू डिसाइड, मतलब अगर हम अपनी लाइफ में कुछ नया कर रहे हैं, नई जॉब में आए हैं, अगर हमने अपना जो हमने डिस्कस किया था उस दिन कि एक गोल, एक फुटबॉल का मैदान है, उस फुटबॉल के मैदान में यस सर। 11 प्लेयर इधर से खेल रहे हैं, 11 प्लेयर इधर से खेल रहे हैं, 22 प्लेयर खेल रहे हैं, उनके पास एक बॉल भी है लेकिन गोल पोस्ट नहीं है, तो गोल कहाँ यस मारेंगे और जीतेगा कौन? तो जब तक गोल यही। पोस्ट नहीं है तब तक गोल नहीं है, जब तक गोल नहीं तब तक जीत नहीं होगी। तो जीवन में यस भी सर। अगर कुछ पाना है तो उसके लिए सबसे पहले तो गोल पोस्ट तय होना ज़रूरी गोल। है। मैं अप्रिशिएट यस। करता हूँ आपके एफर्ट को, एंड आई होप कि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हुआ, बाकी लोग भी यस अपने सर। एक्सपीरियंस शेयर कर मैंने सकते मेरे हैं। दो दोस्त को भी बता दिया सर, मैंने भी उनको सवाल किया कि तुम्हारे क्या गोल है, उन्होंने भी मेरे जैसे सवाल आंसर किया कि मेरे कोई गोल नहीं, तो मैंने आपके शब्द, चार अच्छे शब्द उनको भी बता दिए। और और मेरे को भी बताया सर, जबकि मेरा गोल था। वेरी गुड, कोई बात नहीं, सर आपका था तो उसको उन्होंने मैंने, कुछ हेल्प किया होगा, और नहीं हाँ था सर, तो मैंने क्या कहा उनका कि क्रिएट हुआ तेरा होगा। गोल है, तू तेरा अच्छा गोल है बोला मैंने, पर मैंने कहा कि अगर दोनों साइड से खेलेगा तो और अच्छा होगा, वो वन साइड ही खेल रहा था सर। ओके, गुड गुड, आगे बढ़ते हैं। और कुछ कोई शेयर करना चाहता है, बताना चाहता है या पूछना चाहता है, अब जिस पे हम अभी डिस्कस कर अब सकते हैं? सर आपसे एक चीज सीखनी है कि वैसे ना, मैं जब से यहाँ पे जॉब के लिए आया हूँ ना, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लग रहा है। लोगों से इंटरेक्ट करना ना, आपके पास एक अच्छी स्किल है कि लोगों से इंटरेक्ट करना, लोग, तो वो मुझे एक आपसे थोड़ा सीखना था एज अ पॉजिटिव साइड। एक कम्युनिकेशन जो नीड है हमारी, तो मैं अपने कम्युनिकेशंस पे भी बहुत काम कर रहा हूँ। मैं रोज बुक्स पढ़ रहा हूँ इंग्लिश की, और जो मेरे बेनिफिट्स है आगे फ्यूचर्स में, जो आगे जाके फ्यूचर में ग्रोथ में आगे, क्योंकि कम्युनिकेशन इज वेरी मस्ट इन आवर जॉब। सर मुझे तो लगता है सर धीरे धीरे सर हो जाएगा सर, क्योंकि सर एक साथ सीखने की कोशिश करेंगे ना तो एक साथ नहीं हो पाएगा। हाँ सर, बाउंस तो आएगा सर। तो धीरे धीरे जितना टाइम लेके सीखेंगे उतना अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं, पर मतलब नहीं क्या सर, हाँ सर, थोड़ा आज थोड़ा थोड़ा। कंफर्टेबल लगा सर मुझे। फर्स्ट दिन से कंपेयर करते हुए तो मतलब आज का दिन आज बेटर का था दिन सर। बेटर था सर हमारे लिए। तो अगर इस सवाल के अराउंड भी अगर हम लोग डिस्कस करें, जैसा कि अभी आकाश ने पूछा कि कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने बोला कि इसको इम्प्रूव करने के लिए नॉलेज चाहिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए टाइम चाहिए, तो करेक्ट है। सी, कम्युनिकेशन के बारे में ना एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, एंड प्रोसेस से ऊपर उठ के बता रहा हूँ, मैं आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर उठ के बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन का ना एक फ्लो होता है। कम्युनिकेशन के बारे में कहा जाता है कि कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, इट्स नॉट वन वे प्रोसेस। मान लीजिए कि आज के डेट में अभी तो चंद्रमा पे सब लोग पहुंच चुके हैं, मतलब हमारे साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं और वहाँ से पिक्चर्स आ चुकी है, लेकिन वो कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश हुआ? जब वहाँ लोग गए और वहाँ से फिर वहाँ के फोटोग्राफ्स भेजे, वहाँ से सिग्नल्स भेजे, कोड भेजे, तो हम यहाँ समझ पाए कि हाँ वो वहाँ लैंड हो गए हैं, और लैंड होने के बाद उन्होंने वहाँ देश का झंडा फहराया है, फिर वहाँ से कोड भेजा, वहाँ से मैसेज भेजे, वहाँ से पिक्चर्स भेजे, तो हम जान पाए कि हाँ वहाँ पे सब कुछ सक्सेसफुली लैंड हुआ, राइट? दिस इज अ कंप्लीट sir, yes. कम्युनिकेशन। अगर Yes, मान sir. लीजिए सिर्फ हम ये बोलते कि यहाँ से हमने रॉकेट लॉन्च कर दिया है, हमारे लोग जा चुके हैं और वो पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर वो हमें पता ही नहीं चलता कि वहाँ वो लैंड हुए कि नहीं हुए, हुए तो कितने बजे हुए, देश का झंडा फहरा पाए कि नहीं फहरा पाए,
तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती, राइट, अंटिल वी गेट दी फाइनल इंफॉर्मेशन। राइट। तो कम्युनिकेशन, सबसे पहले ये जान लें कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। जब तक सामने वाला बंदा उसको समझ के आपको रिस्पॉन्ड ना कर दे, तब तक वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। मतलब ये कि कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट लैंग्वेज। बहुत बार ये हमें गलती हो जाती है कि हम क्या सोचने लगते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब समझ लेते हैं कि हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है तो वी आर वेरी गुड कम्युनिकेटर, या हमें हिंदी बहुत अच्छे से आती है वी आर वेरी गुड कम्युनिकेटर। नहीं, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कोई भी मीडिया जिसके माध्यम से आप एक मैसेज भेजो और वो मैसेज सही तरीके से जिसको आपने भेजा उसको पहुंच जाए और उसको समझने के बाद वो आपको रिस्पॉन्ड भी करे, तभी वो कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाती है। कहने का मतलब, कई बार आपने देखा होगा बहुत लोग इशारों में भी बात करते हैं। आप दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और इस दोस्त को इशारे करते हैं, भाई आजा चल। इसका मतलब क्या है? भाई आजा। आपने बोला, क्या मतलब है इसका? टाइम हो गया, चलो चलो, गेटिंग इट? तो आपने तो कुछ बोला नहीं, सिर्फ इशारों में कुछ बताया और सामने वाले ने उसको समझ भी लिया और सामने से क्या रिस्पॉन्ड आता है? ओके ओके ओके, आता हूँ, चल चलते हैं, है ना? आपने जो मैसेज भेजा उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई और सामने वाले ने उस पर रिस्पॉन्स किया और आप फिर उसको समझ गए। मतलब पूरा साइकिल है वो, समझ रहे हो? इधर से मैसेज गया, उधर से फिर रिस्पॉन्स आया और आप उसको समझ गए। दैट्स कंप्लीट कम्युनिकेशन। तो जब आप किसी से भी इंटरैक्ट करते हो, आप किसी नए व्यक्ति से बात कर रहे हो तब, या फिर आप कोई बिजनेस में हैं, आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं तब, आप किसी बिजनेस की सर्विस में हैं, जैसे कि करंट प्रोसेस में आप बिजनेस की सर्विस में हैं, राइट, आप सर्विस देते हैं, सर्विस में हैं, आप अपने एंड यूजर से बात कर रहे हैं, एंड कस्टमर से बात कर रहे हैं, तो सेलर से बात कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, तो उसकी बातों को समझना कि उसका पेन क्या है और उसकी बात को समझ के, उसके पेन को समझ के उसकी चीज़ों को रिजॉल्व करना। और जब आपने रिजॉल्व कर दिया तो सामने वाले ने एक्नॉलेज किया कि हाँ सर, हाँ मैम, आपकी मदद से ये चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सबसे पहले तो सर कस्टमर क्या बोल रहा है या फिर सेलर क्या बोल रहा है ना, वो पहले हम अंडरस्टैंड होनी चाहिए। मतलब सामने वाले की बातें हमें समझनी चाहिए, तो ही हम उससे समझा सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सामने वाले की बात को हमने समझा कि नहीं समझा। अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपनी बात सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें सामने वाले को अंडरस्टैंड करना आप चाहिए। पहले सामने वाले को अंडरस्टैंड करें, राइट? अच्छा, लिसनर बनो देन स्पीकर बनना चाहिए, ऐसा ही ना सर? एब्सोल्युटली राइट, राइटली सेड। पहले लिसनर बनो तब स्पीकर बनो। हमारे हिसाब से हम अर्थ पे हैं, राइट? हम अर्थ से सन और मून को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? वो घूम रहा है हमारे चारों तरफ, घूम रहा है सर, बराबर घूम रहा है ना? वो कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है, डूब जाते हैं, राइट? लेकिन हम अर्थ से बाहर चले जाएं और बाहर से देखें तो हमें क्या पता चलेगा कि अर्थ भी घूम रहा है, जो कि हमें पता नहीं होता। इसको बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किस फ्रेम से किसी चीज को देख रहे हैं, आप कहाँ से किसी चीज को देख रहे हैं। जब अर्थ से आप सन को देखते हैं तो सन आपको घूमता हुआ नजर आता है, मून आपको घूमता हुआ नजर आता है। लेकिन जब आप दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाओ, आप मून पे चले जाओ, तो आपको मून स्थिर दिखेगा और अर्थ आपको घूमता हुआ नजर आएगा। कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस चीज़ को समझें कि सामने वाली बातों को हम समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर सामने वाले की बातों को अगर हम समझ गए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम उसको सही तरीके से रिस्पॉन्स कर पाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर कोई अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करेक्ट होता है, कोई भी गलत नहीं होता।